एक व्यक्ति कुछ इस तरह का दुष्प्रेरण करने का कार्य करता है, कुछ लोगों को इस तरीके से प्रेरित करता है और उसकी प्रेरणा से युद्ध की स्थिति बन जाती है या युद्ध शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि भारत में एक ऐसी गतिविधि, एक व्यक्ति कुछ लोगों को इस तरह से प्रेरित करता है कि उसका परिणाम जो है युद्ध के रूप में हमारे सामने आता है। एक युद्ध के रूप में, युद्ध समझ रहे आप, यानी एक फाइट, एक तरह की लड़ाई। और जब लड़ाई होगी तो उसमें निश्चित तौर से 2 या 2 से अधिक लोग शामिल होंगे। तो जब इस तरह की लड़ाई होगी, जब इस तरह की गतिविधि होगी, तो फिर कानून आपके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करता है, इस चीज को आज हम जान लेते हैं। तो वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो हम बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति ने किस 2 या 2 से अधिक लोगों को इस तरह से प्रेरित किया, इस तरह से उन्हें भड़काया, इस तरह से, क्योंकि वह व्यक्ति ये जान रहा है कि जो मैं काम कर रहा हूं वो गलत है, भड़काया और उसके परिणाम स्वरूप उसका जो परिणाम आता है वह युद्ध में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे रिस्क जो है एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो गया, तो यहां जो है, यहां उसका दुष्प्रेरण, उसकी बातचीत करना, ये सारी चीज कहां पे कन्वर्ट हो गई, युद्ध में कन्वर्ट हो गई। तो अगर आप भारत के परिक्षेत्र में हैं तो आप पर जो कार्रवाई होगी, वह कार्रवाई जो होगी कुछ इस तरीके से होती है। यानी आप पर जो भारतीय दंड संहिता की धारा जो है 132, जी हाँ, भारतीय दंड संहिता की धारा 132 के अंतर्गत कार्रवाई हुई। आपका एक क्वेश्चन था कि अगर एक व्यक्ति जो है युद्ध की दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति को क्या करता है, प्रेरित करता है, यानी उसे बरगलाता है, उसे बहकाने का काम करता है, और परिणाम क्या होता है, उसका युद्ध सामने आ जाता है, यानी एक तरह की लड़ाई कन्वर्ट हो गया। यानी उसका दुष्प्रेरण जो है यहां पे किस में कन्वर्ट हो गया, एज ए फाइट। ये फाइट सोशल फाइट हो सकती है, आपकी रिलीजन फाइट हो सकती है, ठीक है, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में फाइट हो सकती है। तो ये नेचर पे निर्भर करता है। वहां पे जो है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक विधान है कि उसमें जो कार्रवाई होगी धारा 132 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। अब धारा 132 क्या कहता है, विद्रोह का दुष्प्रेरण, यानी किसी निश्चित व्यक्ति, विद्रोह किसके खिलाफ, किसी निश्चित व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है, किसी निश्चित समुदाय के खिलाफ हो सकता है, सरकार के खिलाफ हो सकता है। तो यहां पे अगर कुछ इस तरह की गतिविधियां आ रही हैं, क्योंकि देखो क्या है कि कोई भी धारा अकेले कभी भी लागू नहीं होती। अगर हम बात करें तो एक धारा के साथ आपके 2-4 धारा और भी लगेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो मैं बात कर रहा हूं धारा 132 की बात कर रहा हूं। तो धारा 132 तभी लागू होगा जिसमें जब किसी व्यक्ति के दुष्प्रेरण, किसी व्यक्ति द्वारा दुष्प्रेरण किया गया, यानी इस तरह की गतिविधि की गई जिससे लड़ाई की स्थिति आ गई, युद्ध की स्थिति आ गई, तो उस समय आप पर जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 132 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। आई होप कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे आपके प्रश्नों को लेकर, आपके एग्जाम से रिलेटेड चीजों को लेकर। थैंक यू फॉर कॉलिंग।